दीदी, दीदी नाश्ता बन गया? हाँ छोटी, नाश्ता बन गया। दीदी मेरा नाश्ता मुझे दे दो, मैं नाश्ता करके ऑफिस चली जाती हूँ। पायल, मैंने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। दीदी आपने सबके लिए तो नाश्ता बनाया है, फिर मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? मैं तेरी कोई नौकर नहीं हूँ और ना ही मैंने तेरा कोई ठेका ले रखा है तेरा खाना बनाने का। आज से अपना खाना तू खुद बनाएगी। अरे दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? आपने मेरी ड्यूटी लगा तो रखी है शाम के खाना बनाने की। रात का खाना बना के किचन का सारा काम करके रात के 12-1 बज जाते हैं मुझे किचन का काम करते करते। रात को मैं 1-1:30 बजे सोती हूँ। रात को इतनी लेट सोती हूँ फिर भी सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैं। आज भी सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं दीदी। अपने रूम की सफाई, ऊपर के फ्लोर की पूरी सफाई, ये सब मुझे डेली करना पड़ता है। अगर उसके बाद में अपने लिए खाना बनाने लग गई तो मैं लेट हो जाऊंगी दीदी ऑफिस के लिए। सारा दिन घर में मुझे बहुत काम होते हैं, तू तो केवल अपना एक रूम साफ करके चली जाएगी, ऊपर के फ्लोर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करके चली जाएगी और बाकी पूरा दिन सारा घर का काम मैं देखूं? क्यों भाई, तुम भी तो इस घर की बहू हो, इसलिए तुम मेरे साथ घर का सारा काम करवा के फिर जाया करो ऑफिस। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपके साथ सुबह सुबह किचन का काम नहीं करवा सकती। वैसे भी मैं बहुत थक जाती हूँ दीदी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मैं इतनी थक चुकी हूँ ना दीदी, क्या बताऊँ मैं आपको। आप तो देख ही रहे हो दीदी, मैं सुबह थोड़ा बहुत काम करके जाती हूँ ऑफिस और फिर ऑफिस से आके रात का खाना और किचन की साफ सफाई मुझे ही करनी पड़ती है दीदी। इसलिए दीदी मैं बहुत थक जाती हूँ। इसलिए दीदी सुबह मैं आपके साथ किचन में काम नहीं करवा सकती। सॉरी दीदी, मुझे माफ करना। अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है घर के काम करने की। और वैसे भी दीदी जिस टाइम मैं ऑफिस जाती हूँ उस टाइम आपका सारा काम खत्म तो हो जाता है और फिर पूरा दिन आप वैसे ही फ्री रहती हो। आप तो रेस्ट कर सकती हो ना दीदी, मेरे पास तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन घर में फ्री रहती हूँ, सारा दिन आराम करती हूँ? सुबह का खाना बनाना, पापा जी के लिए खाना बनाना, मम्मी के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी को पानी चाहिए, कभी कोई मेहमान आ जाता है तो कभी कोई मेहमान आ जाता है। पूरा दिन उनकी सेवा में ही लगी रहती हूँ मैं। और उसके बाद बच्चों को संभालना। कोई बात नहीं दीदी, आपको मेरा खाना नहीं बनाना तो मत बनाओ, मैं वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। और बहस नहीं करनी मुझे आपसे, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं वहीं कर लूंगी नाश्ता। अरे जाती है तो जा, 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को। मुझे तो लगा मेरी देवरानी आ जाएगी तो मुझे आराम मिल जाएगा, पर कहाँ नसीब में है मेरे आराम। आराम तो सारा मेरा ये महारानी ले जा रही है, जैसे कि कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर दे रही है, जो मैं इसको नाश्ता बना कर दूं, इसकी सेवा करूं। मम्मी जी। अरे क्या हुआ बहू, इतनी गुस्से में क्यों है? मम्मी जी, जब से आपकी ये पढ़ी लिखी बहू आई है ना, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा तो जीना हराम हो गया है मम्मी जी। बहू, वो तेरी देवरानी है, ऐसे मत बोल। और वो पढ़ी लिखी बहू नहीं, वो नौकरी वाली बहू है। मम्मी जी पता है मुझे, कम से कम मेरे साथ किचन का थोड़ा काम तो करवा कर जाए वो। बड़ी बहू, जितना उससे हो पाता है सुबह उतना तो काम करवा के जाती है वो सुबह, बाकी रात का सारा काम तो वही करती है। मम्मी जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं सारे घर का काम करती हूँ, अब नहीं होगा मुझसे घर का काम। मैंने सोचा था मेरी देवरानी आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा घर के कामों से, पर नहीं, कोई आराम नहीं है, बल्कि मेरा काम और डबल हो गया है उसके आने से। माना कि काम बहुत है, लेकिन बहू जितना मेरे से हो पाता है उतना काम मैं भी तो करवाती हूँ तेरे साथ। देख बहू, मैं भी तो बोल सकती हूँ कि बहुएं आने के बाद मुझे भी आराम मिलना चाहिए। बेटा, जैसी सिचुएशन होती है ना, हमें अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पायल बहू घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो सुबह भी थोड़ा बहुत काम करके जाती है
और रात को आके तो सारा काम वही करती है और साथ के साथ ऑफिस का भी तो काम कर रही है वो। अब तू ही बता बहू, तो वो तेरे साथ घर का काम सुबह कैसे करवाए? ऐसे तमाशा मत बना घर का। बाहर पड़ोसी भी घर के बाहर कान लगा लगा के सुनते हैं सारे घर का ये तमाशा। घर की बेइज्जती होती है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। मम्मी जी, पड़ोसी सुनते हैं तो सुनने दो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। पड़ोसियों को भी पता है कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब ये और नहीं चलेगा मम्मी जी, आपको न्याय करना ही होगा। आपको इस बात का निपटारा करना ही पड़ेगा। अब मैं भी इस घर में एक काम को भी हाथ नहीं लगाने वाली। चल कोई बात नहीं, शाम को आने दे पायल को, बात करती हूँ। कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मम्मी जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मी जी, आज ना मुझे बहुत तेज फीवर हो गया है। मुझे मेरी जेठानी बहुत टॉर्चर कर रही है मम्मी जी। मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। हर समय मुझे घर के कामों को लेकर परेशान करती रहती हैं। आपको तो पता है मम्मी जी, ऑफिस में पूरा दिन कितना काम होता है। और मम्मी जी, रात को सारा किचन का काम करके, खाना बना के, बर्तन वर्तन धो के, सारी किचन साफ करके रात को 12-1 बजे सोती हूँ। बताओ, आज सुबह दीदी ने मेरे लिए नाश्ता तक नहीं बनाया और कहती है अपना नाश्ता खुद से बना ले। आप बताओ मम्मी जी, सुबह उठकर मैं अपने रूम की सफाई करके, ऊपर का फ्लोर सारा साफ करके, अपने ऑफिस के लिए तैयार होके, बताओ मैं खाना किस टाइम बनाऊं? अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी ना मम्मी जी, फिर शायद मैं ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगी मम्मी जी। हाँ पायल, मैं समझ रही हूँ तेरी बात को। इस बात का मम्मी जी अब आप ही इंसाफ करो कि अब क्या करना होगा। हाँ बहू, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत दुख लगा जब मुझे पता लगा कि आज सुबह तू नाश्ता करके नहीं गई। बहू, तू मुझे बोल देती, मैं बना देती तेरे लिए नाश्ता। बेटा, मेरे से जितना काम होता है उतना मैं तो कर देती हूँ, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। सारे पड़ोसी हमारी बातें सुनते हैं, ये रोज रोज के झगड़ों से मैं भी तंग आ गई हूँ बहू। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारा हल करूँगी जरूर। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। देख बहू, अब मैंने फैसला लेने का सोच ही लिया है, क्योंकि मेरी छोटी बहू भी परेशान है और मेरी बड़ी बहू भी परेशान है। बड़ी बहू, एक बात बता मुझे, जब मेरे दोनों बेटे और तेरे पापा जी ऑफिस से घर आते हैं तो क्या वो तेरे साथ काम करवाते हैं घर का? मम्मी जी, आदमी घर का काम क्यों करेंगे? वो बाहर जाकर कमा कर लेकर आते हैं पैसे, फिर आकर घर पर काम भी करेंगे? नहीं। यही तो बड़ी बहू मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आदमी बाहर जाकर काम करते हैं तो घर औरतें संभालती हैं। पायल भी कमाने जाती है, इसकी सैलरी है 50,000। तो बेटा, इसको भी हम घर के आदमियों से कम नहीं समझेंगे। आज के बाद पायल तेरे साथ घर का कोई भी काम नहीं करवाएगी। क्यों मम्मी जी, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसका मतलब आप तो पायल का साथ दे रहे हो। हाँ, मैं पायल की साइड ले रही हूँ, लेकिन तू भी टेंशन मत ले, मैंने तेरा भी हल सोच लिया है। मुझे पता है बड़ी बहू, पायल के आने के बाद तेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। एक एक मेंबर से घर का काम बहुत बढ़ जाता है, तो तेरा काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मेरे से जितना काम होता है उतना तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन तेरी सुविधा को मैंने ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि पायल बहू अपनी महीने की सैलरी में से 10,000 रुपये तेरे को दिया करेगी। बड़ी बहू, तेरे को पहले घर खर्चा कितना मिलता था? 10,000 मम्मी जी। अब तेरे को 10,000 रुपये छोटी बहू दिया करेगी और 10,000 रुपये हम तेरे को घर खर्चा देते हैं। अब टोटल तेरे को हम 20,000 रुपये दिया करेंगे। अब वो 10,000 तेरे पास घर खर्ची के लिए हैं, और जो पायल तेरे को 10,000 रुपये देगी उसका तू चाहे अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर, चाहे उन पैसों में से तू अपने लिए मेड रख, वो तेरी मर्जी है बहू। क्या मम्मी जी, सच में 20,000? हाँ मम्मी जी, मैं दे दूंगी 10,000, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मम्मी जी। पता है बहू, अगर तुम ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारी सब मजाक बनाते हैं। इसलिए कहती हूँ तुम दोनों मिलजुल कर रहो। देख, पायल तेरी छोटी बहन जैसी है।
हाँ मम्मी जी। अब तुझे ये बात समझनी है कि तुझे इसका पूरा ख्याल रखना है। जब ऑफिस जाए तो इसको नाश्ता बनाकर खिलाए, जब ऑफिस से आए तो इसके लिए चाय बनाकर लेकर आए। जैसे कि तू अपने पति, अपने देवर और अपने ससुर के लिए करती है। उनके ऑफिस से आने के बाद उनके लिए चाय नाश्ता सब तैयार करके उनको देती है ना, वैसे ही देखभाल अब तुझे इसके लिए भी करनी है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मम्मी जी। बाकी दीदी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत काम करवाती रहूंगी। बेटा, तू कहती रहती है कि मैं अकेले काम करती हूँ, कोई सहारा नहीं है मेरा, कोई काम नहीं करवाता। बेटा, थोड़ा बहुत तो काम करवाते ही हैं हम तेरे साथ। तू तो ये सोच, जिस घर में इकलौती बहू होगी वो किसकी आस करेगी बता। वो भी तो करती है पूरे घर का काम। किसी किसी की सास तो अपनी बहू के साथ काम तक नहीं करवाती, लेकिन मैं तो फिर भी तेरे साथ काम करवा देती हूँ थोड़ा बहुत। जी मम्मी जी, मुझे माफ करना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है बहू। अब जा, छोटी बहू के लिए चाय नाश्ता बना कर ले आ। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सुबह भी बिना नाश्ता करे चली गई थी और अभी भी इसको फीवर है। अभी बनाकर लाती हूँ मम्मी जी। ठीक है, जा बहू। अब तो ठीक है पायल, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं मम्मी, अब कोई टेंशन नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। अब तो निश्चिंत होकर अपने जॉब पर जाना। थैंक यू मम्मी जी। अरे इतने सारे पैसे मिलेंगे, मुझे कहाँ जरूरत है काम वाली रखने की। पहले भी तो मैं घर का सारा काम करती आई हूँ, आगे और कर लूंगी। वैसे भी थोड़ा बहुत काम में हेल्प मम्मी जी करवा ही देती हैं। यही पैसे मैं धीरे धीरे बचाकर एफडी करवा लूंगी, ताकि मुसीबत में काम आ सके ये पैसे। और वैसे भी पायल मेरी छोटी बहन की तरह ही तो है, सबके लिए खाना बनाती हूँ, उसके लिए भी बना दूंगी। पहले फटाफट उसके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलना। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्या? आप जॉब से आके घर का काम पूरा करते हो या कोई मदद करवाता है? आज भी मेरा आप सबसे यही कहना है। वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।